मुझे घर लौटकर भारतीय टीवी न्यूज़ शो देखना बहुत पसंद है। जैसे जैसे रात होती जाती है ये शो और भी ज़्यादा मज़ेदार होते जाते हैं। शाम 6 बजे तक 8 लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। रात 10 बजे तक 12 लोग हो जाते हैं और सब एक साथ बोल रहे होते हैं। आपस में किसी एक को भी सही से सुन नहीं सकते। ये राजदूत है, जो अमेरिका का राजदूत है, उसका बयान निकल कर सामने आया है। हम बात करेंगे दोस्तों, और यकीन मानिए खबरों में और आगे बढ़े कुछ हिंट मैं आपको और देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक शर्त के तहत, और वो शर्त क्या है कि हमसे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल नहीं करेगा। ये शर्त रखी है प्रधानमंत्री मोदी के विदेश मंत्रालय की तरफ से। और ये पूरी कहानी क्या है, पूरी घटना क्या है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। और भी कई सारी खबरें हैं जिसे हम आपके सामने रखेंगे। फिर से SIR पर विवाद हो गया है, और विवाद ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि ये विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। वो आदमी जो दूसरे देशों में इतने सारे काम कर चुके, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद अपना नाम भी वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। खुद को भारतीय साबित करना उनके लिए इतना कठिन हो चुका है। उसी के साथ ये भी बात करेंगे कि प्याज और चीनी, इन दोनों का रेस ऐसा है जैसे मानो कोई कह रहा हो, नहीं पहले मैं आगे बढ़ूंगा, पहले मैं। ये पूरी कहानी क्या है, हम इसको भी समझेंगे। साथ में और भी कई छोटी बड़ी खबरें हैं जिसे हम समझेंगे। मणिपुर फिर से जल रहा है, फिर से मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मणिपुर कंटिन्यूसली जल रहा है। पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताऊंगा। कुंभ के मेले पर भी एक बड़ा बयान वो भी जज का आया है, इस बारे में भी बात करेंगे। और कई छोटी बड़ी खबरें हैं जिससे हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। मगर पहली बार आए सब्सक्राइब तो बनता है, पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं उन खबरों पर बात करता हूं जो आपके ही नेशनल मीडिया चैनल पर कोई बात नहीं होती है। अभी भी आप जाइए, अपना टीवी चैनल ओपन कीजिए और देखिए कि उस मीडिया चैनल पर क्या आपकी ज़रूरतों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो डायरेक्टली आपके दिल और दिमाग पर असर डालते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जितने लोग टीवी चैनल पर बैठे होते हैं, ये सब के सब स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं और स्क्रिप्टेड काम कर रहे होते हैं। मगर क्या वो लोग जो लाइव देख रहे होते हैं, क्या वो स्क्रिप्टेड होते हैं? नहीं, इट्स ओके, वो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। वो लोग डायरेक्टली लाइव सुनते हैं और लाइव अपने दिमाग पे कैच करते हैं और उसको ही रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, खबर यह है कि अमेरिकी राजदूत इस वक्त जो इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने मीडिया को लेकर के क्या कुछ कहा है। पूरी कहानी मैंने शुरू में ही आपको सुनाया है। बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोचिए कि वो मीडिया जो आपका नेशनल मीडिया है, वो किस तरह से न्यूज़ और खबरें दिखाता है। 2 लोग इधर से, 2 लोग उधर से, 2 हिंदू, 2 मुसलमान, 2 सिख भी हो जाएंगे और 2 अदर्स किसी पार्टीज़ के हो जाएंगे, और उनको बैठा करके उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और वो भी जो पेड पैसे लेकर के वो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। और एक दूसरे समुदाय के और एक दूसरे के रेस में वो देख रहे हैं कि भारत की हवा इस तरफ जा रही है। वो जानते हैं कि भारत में इस वक्त नफ़रत बीज इतनी तेज़ी से उगते हैं कि जिसमें इतना मुनाफा होता है कि उस मुनाफे में हम डूब जाएंगे, मगर ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। खबर में कुंभ के बजट को लेकर के एक बात जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि जो जितने पैसे कुंभ के मेले में खर्च किए गए हैं, अगर उसका 0.1% भी अगर खर्च किए जाते एजुकेशन पर, तो 125 स्कूल बंद नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चे में है। ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर मेरा छोटा सा सवाल है, क्या सच में इस वक्त जो हम कुछ कहते हैं, क्या इसमें सचमुच क्या जो लोग सत्ता में बैठे हैं उसकी गलती है? मुझे लगता है नहीं, बल्कि इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार उतना ही वो नेता भी है और उतना ही वो जनता भी है, जिसके हाथ में हर 5 साल में एक लगाम दिया जाता है, एक बटन दिया जाता है और कहा जाता है कि चुनो अपने उन सरकार को जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। मगर हमारे लोगों ने कभी बेहतरी के लिए सोचा ही नहीं। शायद भूल गए होंगे ना, टेंशन बहुत है ना, भूल गए होंगे। खैर दोस्तों, इस वक्त ये जज बहुत ज़्यादा चर्चे में है। नवदीप पुरी जो 3 देशों में राजदूत रह चुके हैं, जो 3 देशों में सेवा दे चुके हैं, उस आदमी का नाम भी SIR में साबित करने के लिए इतना कठिन हो रहा है कि इस वक्त वो खुद बताते हैं कि मैं 3 देशों में राजदूत का काम कर चुका हूं, मगर इस वक्त उसे भी साबित करना मुश्किल हो रहा है कि वो भारतीय है। सोच कर देखिए कि इस वक्त SIR हो क्यों रहा है और किस लिए हो रहा है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बिहार के ठीक चुनाव से पहले SIR हुआ और लाखों लोगों के नाम काटे गए बाकायदा, और नाम ही नहीं काटे गए। सोच कर देखिए ना कि हो क्या रहा है।
आखिर इलेक्शन कमीशन पर इतने सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप है। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सिर्फ यही आरोप नहीं है, बल्कि ज्ञानेश कुमार, जी हाँ ज्ञानेश कुमार, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ, वो इस टाइम में अभी एसआईआर करवाते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर में ठीक चुनाव से पहले एसआईआर करवाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये शायद किसी भी हिसाब से आप इसे जस्टिफिकेशन दे सकेंगे। वजह मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, बीजेपी की सरकार आज से नहीं है, बल्कि बीजेपी की सरकार आज 12 सालों से है तकरीबन। मुझे बताइएगा कि 2 बार बीजेपी ने अपना सरकार बना लिया है। मुझे बताइएगा कि जिन लोगों ने पहली बार वोट किया बीजेपी को, पहली बार वोट किया कांग्रेस को, या इससे पहले जिसने भी वोट किया कांग्रेस को, अब उनके वोट की वजह से सरकार चली और सरकार में बहुत सारी चीज़ें आती है। अब इस अगर डिबेट में अगर जाएंगे तो बात लंबी चढ़ जाएगी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि सरकार इस वक्त जो सरकार बनाए बैठी है, क्या हकीकत में उन्हीं लोगों के वोट से सरकार बनाए बैठी है जिन लोगों को आज जो खुद को इल्लीगल कह रहे हैं। मुझे बताइएगा कि बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। मगर इस टाइम में फिर से पंजाब के अंदर में एसआईआर हो रहा है और बड़े बड़े लोगों को साबित करना पड़ रहा है अपनी नागरिकता। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। खबर यह है कि मणिपुर में फिर से हिंसा की आग भड़क चुकी है, और वो किस तरह, जरा ये खबर पूरी आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। कहते हैं मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, सीआरपीएफ जवानों को लगी गोली तो घर फूंके गए हैं। रोज आए दिन मणिपुर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं सामने। अगर कोई भी कंट्रोल्ड वाली कोई खबरें हमारे सामने नहीं आ रही हैं, कोई भी ऐसी खबरें नहीं आती है जिसमें हम ये कह सकें कि मणिपुर की हालत अच्छी हो गई है। हर रोज़ आए दिन मणिपुर चल रहा है, मगर इस पर शायद अब तो बात इतनी पुरानी भी हो गई कि इस पर अब टीआरपी नहीं मिल रहा है ना। इसलिए टीआरपी जब ना हो तो फिर बात करने का मज़ा नहीं आता है। इसलिए फिर टीआरपी ना हो तो फिर शायद हम ही जैसे छोटे लोग जो आते हैं निकल कर और फिर बात करते हैं, लेकिन बिना टीआरपी के हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये बात करेंगे नहीं। खैर इस वक्त आप सोच कर देखिए कि क्या हो रहा है। मणिपुर जल रहा है। चीनी और प्याज, इन दोनों के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मानो हम पहले जाएंगे तो हम पहले जाएंगे, हम पहले तो हम पहले। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्याज के दाम 25 रुपये से लेकर के 65 रुपये तक हो गया है, और चीनी के दाम 44 रुपये से लेकर 71 रुपये हो चुके हैं। बढ़ती हुई महंगाई और इन्फ्लेशन, क्या सच में इस वक्त क्या हमारे देश के लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? और आप कहेंगे ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मगर आपको याद रखना चाहिए और आपको भूलना नहीं चाहिए कि 80 करोड़ लोग वो है जो 5 किलो राशन पर, जो फ्री के राशन पर हमारे देश में पड़ रहे हैं। और ये हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये खुद सरकार का अपना दिया हुआ आंकड़ा है। 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पर जिंदा है और पल रहे हैं। सोच कर देखिएगा, 80 करोड़ जो 5 किलो राशन पर पल रहे हैं, उनके लिए ये 25 रुपये और ये 65 रुपये और ये जो 44 रुपये और 71 रुपये, ये कोई मामूली चीज़ नहीं होगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए जो आदमी इस टाइम में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर चल रहे हैं। उसी के साथ एक अहम और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जी हाँ वही प्रधानमंत्री मोदी जो बहुत फेमस है, अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के लिए, पूरी खबर है, द वायर हिंदी की रिपोर्ट है। कहते हैं फ्रांस में हुई मोदी ट्रंप बैठक में विदेश मंत्रालय की एक ही मांग थी, प्रेस के सवाल ना हो। सोच कर देखिए दोस्तों, आखिर प्रेस के सवाल से भागना क्यों? इसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहली बात, जब आपके पास कोई जवाब ना हो, जब आपके पास कुछ कहने के लिए ना हो, या फिर जब आप पूरी तरह से फेलियर हो जाए ना, तब आपके पास इसी तरह के जवाब होते हैं। अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि ये बातें इतनी फेमस है कि मुझे लगता है मेरे कहने से ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर बहुत कुछ कहा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी फिर से भागे अब इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल लोगों में। मुझे लगता है कि किस तरह की छवि बनेगी मुझे नहीं पता। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।